तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो? बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट ये कह रहे हैं। कविता की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षरों और श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले कवियों की टोली ने आजमगढ़ शहर के लोगों को देर रात तक लोट-पोट कराया। उनकी कविताओं और मुक्तकों में केवल हास्य और विद्रूपताओं पर व्यंग्यात्मक प्रहार ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक राजनीतिक चेतना को जगाने वाले खबरदार संदेश भी थे। हिंदुस्तान अखबार की ओर से आयोजित इस कवि सम्मेलन में गुदगुदाहट के साथ साथ बौद्धिकता भी पूरी ऊंचाई के साथ विराजमान थी। श्रोता तालियों का संगीत करते रहे और कवियों के शब्द उस पर थिरकते रहे। लंबे समय के बाद कवियों और विद्वानों की धरती आजमगढ़ में लोगों ने कवि सम्मेलन का आनंद लिया। आइए अब आप भी घर बैठे सीबी न्यूज चैनल पर कवियों की एक से एक रचनाओं को सुनते हुए आनंद लीजिए। ये कार्यक्रम बाधित रहे और कोरोना आया तो कोरोना के लिए मैं 4 पंक्तियां देता हूं पहले कि कोरोना जो मास्क लगाए सैनिटाइज किए जाते हैं तो ये इसलिए किए जाते हैं। यहाँ पे देखो 1-2 लोग मास्क भी लगाए हैं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि ये नजरें मिलाने के लायक नहीं हो, ये सरभी उठाने के लायक नहीं हो, और किया है प्रकृति से जो खिलवाड़ तुमने, ये नजरें मिलाने के लायक नहीं हो, ये मुंह भी दिखाने के लायक नहीं है। ऐसा कुछ प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है। चलिए मैं कुछ 1-2 छोटे-छोटे बैंक पढ़ता हूँ, क्योंकि आदरणीय जायद सर की अगवानी में खड़ा हूँ थोड़ा सा। लेकिन आप लोग ये लग नहीं रहा कि आजमगढ़ में नरकंकाल में मैं पहली बार शायद आया हूँ। थोड़ा सा तालियां बजा के हौसला बढ़ा दीजिए। नहीं, लोग समझ ये रहे कि कंकाल कैसे पड़ रहा है, ये पहली बार अद्भुत चीज है, देखने का थोड़ा आश्चर्य हो गए। नहीं तो अब क्या हमारे पास कंकाल नहीं रहेंगे? अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो भी कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ। ऐसा थोड़े, कंकालों की वंश वृद्धि होनी चाहिए, जितना आप समझ रहे हो सर। चलिए, ये जो हिंदुस्तान वालों ने एक मुहिम चलाई हास्य के रंग, और इससे बहुत मैं हिंदुस्तान पेपर वालों में कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, लव की स्पीड न बढ़ जाए यारों, पाँव ब्रेक पर दबाए रहिए, दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए। ये प्यार चलना चाहिए। प्यार में लिख नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती कि हम प्यार पे कुछ लिखें। लेकिन ये चेसिस आप ये ना समझिएगा, ऐसा नहीं। एक दिन मेरी प्रेमिका ने हमसे कहा मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। मैंने कहा अगर तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे। तो बोली तुम क्यों मर जाओगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने चाहिए। ये चलता है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, प्यार क्यों नहीं लिख पाता हूँ कि मोहब्बत में, सुनेगा सर, आप देश के बहुत बड़े शायर हैं सर, कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए, और वो आज भी लग रहे ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। आइए, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और थोड़ा सा जो चीज़ें अच्छी निकल आए उनके लिए तालियां आपकी आनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल खामोशी के साथ में सुनिए, नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे बाबा रामदेव पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तालियां बजाते रहोगे तो हमें भी अपनी विद्वता का भ्रम बना रहेगा। बड़े बड़े यहाँ के प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, सबको नमन करता हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छा था, तो ये लगना चाहिए। और चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कि जब आप अकेले जा रहे हो रास्ते में तो हो सकता है लोग आपको नमस्कार न करें, लेकिन अगर आपके साथ कोई लेडीज बैठी है तो जरूर नमस्कार करेंगे, दौड़ दौड़ के नमस्कार करते हैं। और यहीं से आपका मन बना रहा हूँ, हाथ की तरफ मोड़ता हूँ कि एक दिन मैं सब पत्नी बाइक से जा रहा था, ये जानते तो हम शुरू में ही पढ़ देते, मातृशक्ति का हम नमन करते, प्रणाम भी करते। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी बोली जान आजमगढ़ जा रहे हो? तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट ये कह रहे हैं। मैंने कहा रानी समझा कहा करो, तो बोली रानी को क्यों बोलते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। हाथ से कहीं से भी निकल आता, हाथ से को निकालने के लिए कोई घटनाओं की आवश्यकता नहीं, सहजता से हाथ से निकलता। एक दिन पत्नी के साथ जा रहा था, रास्ते में गधा मिला। पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। लेकिन आप लोग ना कहिएगा, नहीं तो हो सकता है आप तो
ऑर्थोपेडिक में भर्ती होना पड़े। नहीं, जो मैं कहता हूँ वो ना करिए। मैं तो कहता हूँ मातृ शक्ति को तो परमात्मा तक, भगवान शिव तक इनकी उपासना करते हैं। एक बार एक महिला ने भगवान शिव की तपस्या किया, भगवान शिव प्रकट हुए, महिला से कहा वरदान मांगो, तो महिला ने कहा ज्यादा नहीं प्रभु, 3 वरदान चाहिए। भगवान शिव ने कहा लेकिन एक मेरी शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा। महिला ने कहा ठीक है प्रभु। महिला ने कहा पहला वरदान, हमारे खाते में 10 करोड़ आ जाए, सास के खाते में 100 करोड़। महिला ने कहा मैं भारत में सबसे सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी हो गई। अब महिला ने सोचा जो मैं मांगती हूँ उससे 10 गुना हमारी सास को मिलता। उसने कहा प्रभु अंतिम वरदान आप दे दो। भगवान ने कहा मांगो। उस महिला ने कहा प्रभु हमको हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। मैं पल में तोड़ सकती हूँ सभी वादे, सभी कस्में, मैं पल में तोड़ सकती हूँ। मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शह है मगर सुन लो। और अंतिम पंक्ति पर आपको लगे कि मैंने कुछ ठीक ठीक कह दिया हो। दोस्तों पिछले दिनों अखबार में एक मैंने न्यूज पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि 17 साल की जो बच्ची थी वो किसी के साथ भाग गई। तो मुझे एक पीड़ा हुई, मुझे दर्द हुआ। उन्होंने 4 पंक्तियां मुझसे लिखवाई कि सभी वादे, सभी कस्में, मैं पल में तोड़ सकती हूँ। मैं रुख जन्नत का अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शह है मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं क्या बात, क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां और देखिएगा कि सफर की मुश्किलें हो, पाँव में छाले हो या हो पत्थर। सफर की मुश्किलें हो, पाँव में छाले हो या हो पत्थर, कभी मायूसी के नगमे मुझे गाने नहीं देती। मैं भूखे पेट भी सो जाऊं तो ये शुक्र है रब का, मेरी खुदाई मुझको हाथ दिखाने नहीं देती। तालियां आपकी कमजोर है। मुझे लगेगा कि मैं ठीक ठीक शुरू हो पाई हूँ तो मैं असली काव्य पाठ तक आ जाऊंगी। ये तो आपको जगाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि प्यार प्यार से तोला जाए, कहाँ जरूरी है जाना। प्यार कह दिया वो खतावार नहीं है, अब मेरी मोहब्बत का वो हकदार नहीं। ये किसने कह दिया? वो खतावार नहीं है, अब मेरी मोहब्बत का वो हकदार नहीं है। और ख्वाबों का मेरे कत्ल किया जानबूझकर, ख्वाबों का मेरे कत्ल किया जानबूझकर, फिर भी वो कह रहा है गुनहगार नहीं। क्या बात। और एक शेर देखें, ये हिंदुस्तान के लिए शेर नहीं है क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ कि मैं झूठ को कैसे कहूँ सच, तुम ही बताओ। मैं झूठ को कैसे कहूँ सच, तुम ही बताओ। ये दिल है मेरा, ये कोई अखबार नहीं है कि मैं झूठ को कैसे कहूँ सच। थोड़ा और जागृत हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा के। हाँ पढ़ो। कि हर चेहरे पे चेहरा लगाए बैठे हैं सब लोग, हर चेहरे पे चेहरा लगाए बैठे हैं सब लोग, पाकीज़ा यहाँ कोई भी किरदार नहीं है। और एक शेर देखें कि ज्योति चलो ये फेंक दो बंदूक और तलवार, ज्योति चलो ये फेंक दो बंदूक और तलवार, कोई भी कलम से बड़ा हथियार नहीं है। बहुत आभार दोस्तों, बहुत शुक्रिया। और जब प्रेम की बात हो और उसमें देश प्रेम की बात ना हो तो मुझे लगता है कि शायद ये हिंदुस्तान का नाम शायद अधूरा रह जाएगा और इस कार्यक्रम की जो शोभा है वो कम हो जाएगी। तो एक देश का गीत मैं प्रस्तुत करके एक बार मुझे तालियां। और जैसे ही वो प्रथम रात्रि चौखट पर पहुंचता है उसे एक पत्र मिलता है जिसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना है। सोचिएगा कि उस पत्नी की क्या पीड़ा होगी, उस पति की क्या पीड़ा होगी। दोनों की पीड़ा को मैंने संवाद के माध्यम से मैंने लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा कि पत्नी क्या कहती है कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे दिखलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरित संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कष्ट चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना। राष्ट्र भक्त से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, राष्ट्र भक्त
की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं। इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना। ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंह सरीखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर। तिरंगे पर जो आंच आए तो फिर अपमान सबका है, सरासर स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन गए हो तुम, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत तूफान में मझधार में जो है फंसी, तूफान में मझधार में जो सृष्टि की वह नाव खेना चाहता हूँ, सबको मैं मुस्कान देना चाहता हूँ। एक बात बताऊँ कि विभिन्न क्षेत्रों से प्रबंधक लोग आते हैं, कवि लोग आते हैं। मैं प्रबंधकीय क्षेत्र का कवि हूँ, मैं आप प्रबंधक लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए आप हमारे लिए ताली जरूर बजाइएगा। क्योंकि समाज में पता नहीं कहाँ से एक दुष्प्रचार सा है, जिन लोगों ने संस्थाओं को स्थापित किया, जिन्होंने शिक्षा देने जैसा कार्य किया, जिन्होंने विजय माल्या जी की तरह से शराब बेचने का काम नहीं किया, उन लोगों के आगे भी माफिया शब्द लिख दिया जाता है, बहुत अफसोस होता है। तो मैं आप प्रबंधक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस मंच से, कविताओं के माध्यम से। मैंने कहा कि मानवता पर नए सिरे से अब होगा नूतन अभिभाषण, मानवता पर नए सिरे से अब होगा नूतन अभिभाषण। राम कृष्ण सब लिखे स्वयं को, मैं खुद को लिखूंगा रावण। जब तक जला नहीं लेता मैं खुद के भीतर की दानवता, जब तक खत्म नहीं हो जाती भुजबल धनबल की लोलुपता, जब तक मनस नगर में पुष्पित है अक्षय स्पृहा वाटिका, तब तक पाप पुण्य पर कहिए कैसे कर दूं मैं अभिभाषण। राम कृष्ण सब लिखे स्वयं को, मैं खुद को लिखूंगा रावण। क्या इस गजल के कुछ शेर आप लोगों के बीच में। कौन है खुद से यूं बावफा हो गया, कौन है खुद से यूं बावफा हो गया, कौन है आत्मा तन कफन में है लिपटी हुई, आत्मा तन कफन में है लिपटी हुई, आईना झांक कर देखता कौन है, आईना झांक कर देखता कौन है। और खेतियां नफरतों की है अनुदान पर, खेतियां नफरतों की है अनुदान पर, एकता की फसल सींचता कौन है,